दोस्तों, क्या राजू, श्याम और बाबूराव वापस आ रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में हेरा फेरी 3 हमेशा के लिए बंद होने वाली है? आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमें खुशखबरी मिली है कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एक लीगल नोटिस ने मेकर्स की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। आज हम डाइसेक्ट करेंगे हेरा फेरी 3 की कंफर्म्ड अपडेट्स, कास्टिंग न्यूज़ और उस मद्रास हाईकोर्ट के केस को जिसने सबको डरा दिया है। अगर आप भी इस लेजेंडरी कॉमेडी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटरनल ड्रामा की सच्चाई कुछ और ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल को ठंडक देने वाली खबर। काफी सालों के इंतजार, रूमर्स और फेक न्यूज़ के बाद फाइनली हमारे बाबूराव यानी परेश रावल सर ने खुद कंफर्म किया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी 2026। इसका मतलब है कि प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब बस कैमराज रोल होने की देरी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। फरहाद समझी के नाम पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, फैंस ने पिटीशन साइन किए थे। तो सुन लीजिए, फिल्म के डायरेक्टर होंगे लेजेंडरी प्रियदर्शन सर, वही प्रियदर्शन जिन्होंने साल 2000 में पहली हेरा फेरी बनाई थी। ये न्यूज़ सुनकर मुझे पर्सनली बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि हेरा फेरी सिर्फ जोक्स नहीं है, वो एक इमोशन है, एक टाइमिंग है जो प्रियदर्शन से बेहतर कोई नहीं समझता। अगर शूटिंग फरवरी में स्टार्ट होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म हमें लेट 2026 या अर्ली 2027 में थिएटर्स में देखने को मिलेगी, यानी अभी भी 1-1.5 साल का इंतजार बाकी है। अब बात करते हैं कास्ट की। बीच में खबरें थीं कि अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। दिल टूट गया था सबका, लेकिन अब पिक्चर क्लियर है। द आइकॉनिक ट्रियो इज बैक। हम देखेंगे अक्षय कुमार को वही पुराने राजू के अवतार में, सुनील शेट्टी वापस आएंगे श्याम बनकर, और बाबूराव, हम सबके फेवरेट बाबूराव गणपतराव आप्टे के रोल में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस बार फिल्म में कुछ नए चेहरे भी जुड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है संजय दत्त। रिपोर्ट्स के हिसाब से संजय दत्त एक विलन या डॉन का रोल प्ले कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, संजय दत्त की पर्सनैलिटी और सामने राजू श्याम की मस्ती, स्क्रीन पर आग लग जाएगी। इसके अलावा रूमर्स ये भी हैं कि दिशा पटानी, श्रेया सरन और जावेद जाफरी भी कास्ट में शामिल हो सकते हैं। जावेद जाफरी का नाम सुनकर मुझे धमाल की याद आ गई। अगर उनकी कॉमेडी टाइमिंग इस फिल्म में ऐड होती है तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर कंफर्म है। लेकिन दोस्तों, जहां खुशियां होती हैं वहां नजर भी लगती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे सीरियस पार्ट पर, द कॉपीराइट डिस्प्यूट। फरवरी 2026 में ही साउथ इंडियन प्रोडक्शन हाउस 7 आर्ट्स इंटरनेशनल ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है। इनका कहना है कि हेरा फेरी फ्रैंचाइज के राइट्स और स्टोरी के राइट्स एक्चुअली उनके पास हैं। उन्होंने फिरोज नाडीवाला, जो कि प्रोड्यूसर हैं, उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि फिरोज नाडीवाला के पास सीक्वल बनाने का राइट ही नहीं है। ये मामला अभी कोर्ट में है और अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया तो शूटिंग फिर से रुक सकती है। हम फैंस के लिए ये बहुत डर की बात है, क्योंकि हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कॉपीराइट केसेस की वजह से कई अच्छी फिल्में ईयर्स के लिए लटक गई हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ये मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए और शूटिंग शेड्यूल पर कोई असर ना पड़े। अब बात करते हैं उन रूमर्स की जिन्होंने पिछले साल सबको परेशान किया था। आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच कोई 25 करोड़ रुपए का झगड़ा चल रहा था। लोग कह रहे थे कि अक्षय कुमार फीस को लेकर प्रोड्यूसर से नाराज है, इसीलिए फिल्म डिले हो रही है। लेकिन परेश रावल ने रिसेंटली इन सब बातों को बकवास और रूमर्स बताया है। उन्होंने क्लियर किया कि डिलेज की वजह क्रिएटिव डिफरेंसेस थीं, ना कि पैसे का झगड़ा। उन्होंने माना कि पहले स्क्रिप्ट को लेकर कुछ इश्यूज थे, अक्षय कुमार खुश नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। परेश रावल ने कंफर्म किया है कि तीनों एक्टर्स के बीच सब कुछ नॉर्मल है और वो शूटिंग के लिए तैयार है। ये सुनकर तसल्ली हुई, क्योंकि हेरा फेरी की जान ही इन तीनों की केमिस्ट्री है। अगर रियल लाइफ में दोस्ती नहीं होगी तो स्क्रीन पर वो मैजिक क्रिएट नहीं होगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, नंबर 1, शूटिंग फेब 2026 में एक्सपेक्टेड है। नंबर 2, डायरेक्टर प्रियदर्शन है, बेस्ट न्यूज़। नंबर 3, लीगल केस अभी भी एक्टिव है, रिस्क फैक्टर। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि हमें खुश होना चाहिए पर कॉशियस रहना चाहिए। जब तक ट्रेलर नहीं आता कुछ भी हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या संजय दत्त का आना हेरा फेरी 3 के लिए अच्छा है? और क्या आपको लगता है प्रियदर्शन वो 20 साल पुराना मैजिक वापस ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खोपड़ी तोड़ साले का।